हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जी का सेट स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते चलेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है भारत के लिए अनंत क्षेत्र मंडल क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 200 समुद्री मील। देखिए इसमें तीन भाग में बांटा है। सबसे पहली बात देखते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत का जो दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, चलिए फिर से हम ड्रा कर लेते हैं मैप। यह है समझिए मेरा प्यारा भारत। तो देखिएगा यहाँ तीन भाग में बांटा गया है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ आधार से मुखभूमि से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर नहीं कर सकते हैं, यहाँ से 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील दूरी तक को इसको प्रादेशिक सीमा घोषित किया गया है। 12 तक के क्या प्रादेशिक सीमा, और फिर यहाँ से ही 24 नॉटिकल मील को संलग्न क्षेत्र घोषित किया गया है। और उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक इसको बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो हमसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछा था, तो 200 समुद्री मील दूर हो जाएगा। बात करेंगे जो 12 समुद्री मील दूरी होता है, इसमें बात करेंगे तो जिस देश में जो समुद्र सीमा लगता है तो 12 नॉटिकल मील तक संपूर्ण अधिकार होता है, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और आगे लेकिन आधारे से भी हम जोड़ेंगे 24, यानी कि कह सकते हैं इसको फर्स्ट में कहेंगे प्रादेशिक सीमा बोला जाता है, यानी कि आधार से 12 तक प्रादेशिक सीमा, फिर आधार से 24 तक हम इसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं, और फिर आधार से 200 तक के क्षेत्र को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो हमसे आधार अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला था तो 200 नॉटिकल मील। तो याद रखना है प्रादेशिक सीमा आधार से 12 किलोमीटर तक, इसमें है कि आप पूरा तरीका से आपका अधिकार में रहेगा। और उसके बाद जो 12 से आगे स्टार्ट है 24 तक, यहाँ से लेंगे तो टोटल 24 तक, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 12 तक, तो इसको हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जो 2400 यानी कि 24 किलोमीटर तक है। इस एरिया में आप सीमा शुल्क तहसील सकते हैं, साफ सफाई देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से वसूल सकते हैं संलग्न क्षेत्र। और ये जो 200 नॉटिकल मील तक है ये अनन्य क्षेत्र कहलाता है। इसमें आप नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान खोल सकते हैं, और प्राकृतिक संसाधन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये जो दिया हुआ है तो इसका सही आंसर 200 समुद्री बिल। ये 12 की बात करता तो प्रादेशिक सीमा हो जाता, 24 की बात करता तो संलग्न क्षेत्र हो जाता। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुर्जिल्ला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहद हिमालय में हो जाएगा। इसका सही आंसर बृहद हिमालय में हो जाएगा। और बुर्जिल दर्रा की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ जोड़ेगा, तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ेगा, श्रीनगर से गिलगित की जोड़ेगा। और हिमालय की हम बात करेंगे, हिमालय की हम बात कर लेते हैं, हिमालय की बात करते हैं तो सही से डायग्राम नहीं ड्रा हुआ है, तो बात थोड़ा सा रुकिए। ये बात करेंगे हिमालय के तो सबसे बाहर वाला शिवालिक होता है, उसके बाद मध्य हिमालय होता है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय होता है जिसे हम बृहद हिमालय कहते हैं। और हिमालय से पहले जो बना था उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय का भी 3 श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद रखिएगा, बाहर वाला शिवालिक हो जाएगा। और उसके बाद मध्य वाला की बात करेंगे तो मध्य हिमालय, और ये जो बड़ा बड़ा चोटी पाया जाता है उसमें बृहद हिमालय कहेंगे, जिसको हम बोल देंगे ग्रेटर हिमालय। तो याद रखिएगा जितना भी बड़ा बड़ा ऊंचा चोटी है ना, बृहद हिमालय में ही है। और हिमालय से जो पहले जो था पार हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो जरूर याद रखिएगा, बाहर वाला शिवालिक हो जाएगा, और बाहर वाला को वाही यानी कि वाह हिमालय के नाम से जानते हैं, बृहद हिमालय को यानी कि इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। और हिमालय से पहले जो था ट्रांस हिमालय, और लघु हिमालय तो बीच वाला को लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय या शिवालिक हिमाचल हिमालय के भी नाम से जानते हैं ये। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा किस में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बृहद हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी का अफवाह प्रतिरूप है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्षाकार के रूप में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वृक्षाकार के रूप में। गोदावरी की बात करेंगे ना तो इसका जो उद्गम स्थान है महाराष्ट्र में है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक जिला में त्रिबंग के पहाड़ी है, त्रिबंग गांव वहाँ पे है, वहाँ के पहाड़ी से ही निकलता है। और ये जो बात करेंगे गोदावरी नदी, तो ये महाराष्ट्र से, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र से, उसके बाद छत्तीसगढ़ नहीं, यहाँ तो तेलंगाना हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, और उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश होते हुए अरब सागर में गिर जाता है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर है गोदावरी की लंबाई, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी की हम बात कर लेंगे ना,
तो सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। और गोदावरी की हम बात करेंगे तो इसका सहायक नदी है, जिसमें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा और वेनगंगा, परबदा, ये सब था गोदावरी के सहायक नदी। तो इसका सही आंसर बिरछा कार हो जाएगा। तो इनका सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार के वनस्पति हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवाना वनस्पति हो जाएगा। क्या? सवाना वनस्पति हो जाएगा। और ये सवाना वनस्पति की बात करेंगे तो कई एरिया में पाया जाएगा, जैसे में दक्षिण अफ्रीका में भी सवाना पाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाएगा और दक्षिण अमेरिका में भी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना पाया जाता है, मेडागास्कर, थाईलैंड के एरिया में भी सवाना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्या? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह निम्नलिखित में कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है, तो कृषि से संबंधित बोला नहीं है तो कछुआ कृषि कृषि से संबंधित नहीं है। उसके अलावा झींगा कृषि है, संघ कृषि है, शैवाल कृषि है, तो नहीं कर रहा था, इसलिए कछुआ कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन है, शिपयार्ड बंदरगाह की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। शिपयार्ड बंदरगाह मुंबई होगा। अब जितने सारे बंदरगाह उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बात कर लेते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा तो विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है और ये डॉल्फिन नोज के चट्टान के पीछे में है। और क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा बंदरगाह है जो लैंड लॉक है, तो विशाखापट्टनम, गहरा बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम। बात करेंगे कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो कांडला, ज्वारीय बंदरगाह कांडला है, जिसे हम मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और कांडला का नाम चेंज करके दीनदयाल भी कर दिया गया है। उसके बाद कोचीन की बात करेंगे तब कोचीन की हम बात करेंगे तब बंदरगाहों के यानी कि अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कोचीन को बंदरगाहों के अरब सागर की रानी के नाम से कोचीन को जाना जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कहेगा क्वेश्चन में रसायन बंदरगाह के नाम से कौन बंदरगाह को जाना जाता है, तो याद रखिएगा दहेज बंदरगाह को जाना जाता है जो गुजरात में है। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है जो हर मौसम में काम करता है, तो दहेज याद रखिएगा, दहेज बंदरगाह हर मौसम में काम करता है और इसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। दहेज बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है, ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है जो हर मौसम में काम करता है, जरूर याद रखिएगा। और बात करेंगे मुद्रा, एक मुद्रा बंदरगाह है जो गुजरात में है, कच्छ के खाड़ी में है और भारत का पहला निजी बंदरगाह कहेगा और तो मुद्रा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कहेगा तो मुद्रा हो जाएगा और सबसे बड़ा कंटेनर भी है मुद्रा बंदरगाह, तो इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई हो ही जाएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा तो मुंबई। कह रहा भारत के सीमेंट उद्योग के सफल शुरुआत किस वर्ष हुआ, सफल बोल रहा है तो सफल वाला बोला है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1914 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1914 हो जाएगा सफल। जबकि हम बात करेंगे तो 1904 में पहला जो सीमेंट का उद्योग का जो शुरुआत हुआ था 1904 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1904 में मद्रास में हुआ था, लेकिन वह सफल रहा, लेकिन सफल वाला 1914 में है। सीमेंट की बात करेंगे तो विश्व में सीमेंट का खोज जो किया था जोसेफ स्पीडन किया था। 1824 में ब्रिटेन में पोर्टलैंड नामक सीमेंट का आविष्कार हुआ था। 1824 में कहेगा कि पोर्टलैंड नामक सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था? 1824 में। क्या किया था? जोसेफ स्पीडन। भारत में सीमेंट सबसे ज्यादा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र लगाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। धान की भूसी से विद्युत उत्पादन करेगा पंजाब। अब पंजाब की बात करेंगे तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 पर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम बात करेंगे कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगा। तो देखिए 2 तरीका का क्वेश्चन है, एक तरीका का पूछेगा तो गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन में चेंज करेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलामाइट उत्पादन, डोमोमाइट यहाँ लिखा हुआ है, डोलामाइट होना चाहिए। डोलामाइट उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नस्ल किस पशु का है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाय का है। गिर नस्ल किसका है? गाय का है, याद रखिएगा। और बात करेंगे भैंस के तो सुरती हो जाएगा, बकरी की बात करेंगे तो जमुनाफरी हो जाएगा, ये सब नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है विलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ? कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दीजिए। कह रहा है खानटम लोकनृत्य किस राज्य का है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम में है। थोड़ा सा वीडियो बढ़ाना हो इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें, लेकिन जहाँ पर जरूरत रहेगा तो करेंगे। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन के जगह गोवा को राजधानी बनाया था? कोचीन के जगह गोवा को बनाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीनो डी कुन्हा बनाया था। कौन? नीनो डी कुन्हा बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ पुर्तगाली की हम बात करेंगे ने, तो पहला पुर्तगाली कौन था जो गवर्नर बन के आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा था। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा 1505 में आया था।
और यही था फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। इसका तो आंसर ही हो जाएगा, जबकि ब्लू वाटर पॉलिसी कहेगा तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, और पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क ही था जो 1509 में आया था, और गोवा के यानी कि बीजापुर जो पड़ता है ना गोवा में था, तो यूसुफ आदिल शाह से फिर ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान के नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान से था। कौन? जयदयाल और हरदयाल राजस्थान से था। बात करेंगे असम से कौन थे? तो मनीराम दत्ता थे 1857 की क्रांति में। पटना से पटना से पीर अली। उसके बाद बात करेंगे कि लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। उसके बाद बोलेगा क्वेश्चन में कि लखनऊ से तो बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कूका आंदोलन हो जाएगा। क्या? कूका आंदोलन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना किए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में 7 अगस्त 1905, याद रखिएगा। स्मॉल डेट जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे रॉलेट एक्ट का राय तो 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1900, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आमंत्रित किया था, कमेंट कीजिएगा जरूर। होम रूल आंदोलन 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधाकांत देव थे। कौन? राधाकांत देव। उसके बाद कह रहा है लहासे पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहासे पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिक्कत है, लहासे जो दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये जो टोटल दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है टोटल, ये दिया हुआ है जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी कौन कौन प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पुदुचेरी कर लीजिएगा। तो पुदुचेरी है ना जो 3 स्टेट में है, 4 स्थान पर है। जैसे में यानम हो जाएगा आंध्रा में, कराईकल हो जाएगा तमिलनाडु में, पुदुचेरी भी हो जाएगा तमिलनाडु में, माहे हो जाएगा केरला में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पुदुचेरी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या बनिहाल दर्रा अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बनिहाल दर्रा किस में आ जाएगा? ट्रांस हिमालय में आ जाएगा। और ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणी याद किए थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है कौन? तो इसका सही आंसर बी, जेपी जोशी नहीं थे, बाकी इससे संबंधित है अमलानंद घोष, बीके थापर और वीवी लाल थे। कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन है जो सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है सी, वाजपति न्याय यानी कि न्यायाधिकारी होता था, ये गलत दिया हुआ है। सही जो दिया हुआ है उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला था, सही है। पूरब दुर्गपति को कहा जाता है, सही है। स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर था, ये सही दिया हुआ है। सी जो सही नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा धनानंद को अग्रिम कहा गया है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ग्रीको द्वारा, किसके द्वारा कहा गया है? ग्रीको द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट कहाँ के थे? तो पटना के। जीरो का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट के। करा है कुंडलम संगमम युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालुक्य और चोल के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? चालुक्य और चोल के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है चोल काल में बेली क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि माप की इकाई। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें तो इनका जो सेट रहेगा तो क्वेश्चन का लेवल तो हाई रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन नहीं जान रहे उसको रिवाइज जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन द्वारा सीधा और पैगोस का नियम लागू करने का प्रयोजक क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि था। बलबन की बात करेंगे तो सीधा और पैगोस लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्तिनावती हो जाएगा। क्या? हस्तिनावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेख मुबारक किया था। और अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में किया था। कब किया था? 1579 किया था। और अकबर की बात करेंगे तो दीन इलाही 1582 में, जबकि इलाही सम्मत कहेगा तो 1583 में। इबादत खाना की बात करेंगे कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया? 1575 में किया था। और सभी धर्मों को आने के लिए आदेश दिया था 1578 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल इलाहाबाद हो जाएगा। कहाँ? इलाहाबाद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय रोहिल्ला युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन शोर के काल में हुआ, सर जॉन शोर के काल में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1794 में हुआ था, 1794 में हुआ था। और 1794 में हुआ था सर जॉन शोर के काल में। सर जॉन शोर का काल क्या था? तो हम बात करेंगे तो इसका जो काल था 1793 से 1798 का काल था, 1798 था। तो द्वितीय रोहिल्ला जो हुआ था 1794 में, इसलिए सर जॉन शोर हो जाएगा। पहला रोहिल्ला की बात करेंगे, पहला रोहिल्ला युद्ध की बात करेंगे तो 1774 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1774 में हुआ था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्वदेशी वांधक समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंगभंग आंदोलन से था। किसे? वंगभंग आंदोलन 1905 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक किया गया था? तो आप जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है उसी का दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था व्यापारिक मामला देखता था, और कंट्रोलर था राजनीतिक मामला देखता था। तो कह रहा है पृथककरण किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और इसको समाप्त किया था 1858 में समाप्त किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? तो देखिए इतना टोटल संविधान सभा में कितना महिला थी? 15 महिला थी, जिसमें कौन नहीं थी? तो बात करेंगे तो सुशीला राय नहीं थी, सुशीला राय नहीं थी। कमला चौधरी की बात करेंगे तो मध्य प्रांत से हम यहाँ पर टोटल बात कर लेते हैं, जिससे में देखिए 15 को याद करवा देते हैं। ये है मेरा प्यारा भारत, डायग्राम तो सही से नहीं डरा हो रहा है लेकिन समझ जाइएगा ये भारत का है। ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया को हम संयुक्त प्रांत बोलते थे, मध्य प्रदेश वाला एरिया और फैला हुआ था, इसको मध्य प्रांत बोला जाता था, और पश्चिम बंगाल यहाँ था, और सब स्टेट को हम जानते ही हैं। तो बात करेंगे देखिए 15 को टोटल कहाँ से था। कमला चौधरी की बात करेंगे तो ये संयुक्त प्रदेश से था। संयुक्त प्रदेश से की बात करेंगे तो यहाँ से कमला चौधरी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो बेगम एजाज रसूल पहली महिला मुस्लिम थी जो, और उसके बाद यानी कि मुस्लिम महिला में बेगम एजाज रसूल। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पूर्णिमा बनर्जी भी। उसके बाद बात करेंगे तो टोटल यहाँ से 5 महिला थी। उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रांत से तो राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल से लीला रे और रेणुका रे। इसी प्रकार से 15 महिला थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्या टोटल 15 महिला को हम चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शपथ से होगा। तीसरी अनुसूची शपथ से, जबकि दूसरी में वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में नैसर्गिक न्याय परिषदीय सिद्धांत सुनवाई का अधिकार का समावेश किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 308 हो जाएगा। क्या? 308। नेक्स्ट क्वेश्चन पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1962 हो जाएगा। क्या? 1962। पुदुचेरी 3 स्टेट में और 4 स्थान पर है। कारण निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर के प्रदान किया गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सदस्यों का वेतन निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, सेना के प्रमुख को करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के करते हैं, याद रखिएगा, और बहुत सारे करते हैं। करा क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। किनके? महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, एंटमीबा कोलाई हो जाएगा, नहीं फैलाता है। ऐसे तो देखिए एंटमीबा जो पेचिस होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, यहाँ पर एंटमीबा कोलाई है, ये नहीं फैलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, करा मेथी किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बीज का यूज किया जाता है मेथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एम्फिओक्साइस किस संघ के जीव हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हेमिकोडेटा के अंतर्गत आ जाएगा, मोलस्का के अंतर्गत घोंघा सितुआ आ जाएगा। चलिए, मुख्य गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। प्लावक नियतांक का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति सेकंड हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन, सॉरी, जूल सेकंड हो जाएगा। क्या? जूल सेकंड हो जाएगा प्लावक नियतांक का। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा है, लेकिन आसान क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, टोटल को देखना है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल का भाव। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण ब्लैक बोर्ड पर कागज पर लिखना संभव है? तो देखिए, कागज पर लिख सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो उस अनुसार से हम कहेंगे घर्षण के द्वारा लिखा जाएगा। ऐसे ससंजक और असंजक की बात करेंगे तो असंजक बल के कारण लिखाता है, तो असंजक बल में यानी कि ससंजक और असंजक रहेगा तो असंजक बल के कारण लिखाया जाता है, और नहीं है तो घर्षण के द्वारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रव्य ध्वनि तरंगे की तुलना में प्रस्रव तरंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतर आवृत्ति की होती है श्रव्य ध्वनि की तरंगों की तुलना में प्रस्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरोना दिखाई देता है। और एक बरस की बात करेंगे तो टोटल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों मिला के 7 वर्ष से अधिक नहीं लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यौगिको सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो कौन है जो मिश्रण है? तो इसका सही आंसर बी, इस्पात है जो मिश्रण है, इस्पात है ऑप्शन में जो मिश्रण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संयोजिक ससंयोजिक यौगिक के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि CHCl3 हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है, लेकिन ध्यान दीजिए, एक बार देख लीजिए, जो नहीं जाना होगा उसको जान लीजिए। मोहर लवक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विक लवक है। कह रहा है स्थिर ताप पर किसी गैस का दबाव तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइमेज हो जाएगा। क्या? जाइमेज हो जाएगा। कह रहा है त्रिदलीय कपाट पाए जाते हैं, तो त्रिदलीय कपाट कहाँ पाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दायां लिंद तथा दायां निलय में हो जाएगा। देखिए, हृदय की हम बात करते हैं तो इस तरीका का रहता है, 4 चैम्बर में बटा हुआ रहता है, तो त्रिकपाट यहाँ पर रहता है, त्रिकपाट यहाँ पर रहता है, त्रिकपाट यहाँ पर रहता है, जबकि द्विकपाट यहाँ रहता है। तो त्रिकपाट की बात क्या? आई होता है दायां अलिंद, आई होता है दायां निलय होता है, तो इसी के बीच है दायां अलिंद और दायां निलय के बीच त्रिकपाट होता है, तो यही आंसर हो जाएगा, दायां अलिंद और दायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव मार्क्सवादी हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ये नहीं है। चलिए, क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा सा रहेगा ही। कारण निम्नलिखित में कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह एक बार में कई कॉपी प्रिंट करती है, ये गलत दिया हुआ है, और टोटल तेज है, यानी कि और टोटल सही दिया हुआ है, ये गलत है, तो हमसे गलत पूछा है, तो एक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलापोद का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। यहाँ पर खाली स्थान एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, बिरजू महाराज कथक से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वेटिकन सिटी में हो जाएगा। कह रहा इंदिरा गांधी, रेड स्क्वायर कहेगा तो मास्को, लेकिन यहाँ पीटर स्क्वायर करा इसलिए वेटिकन सिटी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में किस शहर में है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जंगलनामा। जंगलनामा अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। कह रहा भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1982 में भारत महोत्सव। कह रहा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर 2 होगा, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में, पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, 1969 में अरसा जुटा। कह रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 28 फरवरी हो जाएगा। कह रहा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, UNDP न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्लिन की राजधानी है, तो बर्लिन किसका राजधानी है? तो इसका सही आंसर जर्मनी का बर्लिन होता है, यूके का लंदन होता है, फ्रांस का पेरिस होता है, स्पेन का मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है, 77 का मिलान करना है, तो इसमें मिलान करेंगे तो 1 का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आलोक कुमार बिलियर्ड से, आलोक कुमार किससे हो जाएंगे? बिलियर्ड से।
उसके बाद बात करेंगे महिला शतरंज में कौन हो जाएगा, तब विजया लक्ष्मी हो जाएगा, एक हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे निशानेबाजी में, तो जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। अस्कुनर की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, अशोक शंडिलय हो जाएगा, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा डबल फोल्ड का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर टेनिस हो जाएगा, डबल फोल्ड टेनिस। करा है बायोमित्र नामक भारतीय रोबोटिक यानी कि रोबोट किस संगठन ने विकसित किया, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा इसरो। इसरो की स्थापना 1969 में और इसके अध्यक्ष सोमनाथ हैं, सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पृथ्वी के समान दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को द्वारा दिन में उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों कौन थी, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, जब जर्मनी इटली जापान ये धुरी राष्ट्र की तरफ से था, जबकि जापान प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिया था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिया था। करा निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवाद का पिता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, पेट्रोक हो जाएगा। करा रूस की क्रांति के समय रूस में किस वंश का शासन था, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि रोमनोव वंश का। करा किस तापमान पर एंजाइम यानी कि विकृतीकरण हो जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 60 से 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा हाथी घास किस बायोम का प्रमुख घास है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सवाना बायोम। करा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया, तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। करा निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, चलिए सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। करा इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा, SP गुप्ता समिति के द्वारा। करा उत्पाद शुल्क क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो याद रखिएगा BC उत्तम, बी से बिक्री कर, सी से सीमा शुल्क, उ से उत्पाद कर जो है, और ट से तटस्थ कर, म से मनोरंजन कर, इतना याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित देशों में कौन SCO के संस्थापक सदस्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका जो है संस्थापक सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, और SCO की बात करेंगे ना, तो नया मेंबर जुट गया था ईरान, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखते हैं सही कौन नहीं सुमेलित है, तो यहाँ पर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। ग्रामीण रोजगार SJSIY जो लिखा हुआ है यार भाई, ये गलत दिया हुआ है। औद्योगिक वेद शेड्यूल सही है, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण सही है, ग्रामीण साख नबार्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा भारत में भविष्य निधि है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा, संविदा आधारित बचत। करा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद, तो कौन हो जाएगा ये, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एक्जिम बैंक, जिसकी स्थापना, इसको आयात निर्यातक बैंक कहते हैं, एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो करा बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में को ही यानी कि मंजरी सेना और वानर सेना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया, तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, राजनीतिक यानी कि बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बांकीपुर। 1912 में हुआ था, 1912 में बांकीपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता माधोलकर किया था। ठीक है, बिहार में 3 जगह हुआ था, एक तो बांकीपुर 1912, और 1922 में हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास, और एक जो हुआ था कहाँ हुआ था, रामगढ़ 1940, जिसकी अध्यक्षता कलाम जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें कौन था, तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद करा सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी में शुरू किए थे। करा निम्नलिखित में कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज का डिजाइन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। तो एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं की ताकि वीडियो बड़ा ना हो, तो एक बार रिवाइज कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जब भी लोड करें आपके पास चला जाएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, जय हिंद।